कहानी का नाम है पुलिक और जादुई पूल। तो फिर देर किस बात की, लगाते हैं इस जादुई दुनिया में एक डुबकी। कहानी शुरू होती है गर्मी के एक ऐसे दिन से, उफ, जब धूप सिर पर चढ़कर बोल रही हो। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है पुलिक, उसकी ये एक लाइन बस यही बता देती है कि गर्मी कितनी, मतलब कितनी ज्यादा होगी। तो गर्मी तो थी ही जबरदस्त। अब ऐसे में पुलिक की माँ ने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन दिया कि भाई पीछे आंगन में जो टब रखा है उसमें नहा लो। लेकिन पुलिक को कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहिए था, उसे तो कुछ जादुई चाहिए था। अच्छा, तो पुलिक के सपनों का पूल कैसा था? जरा सोचिए। कोई मामूली पूल नहीं, नहीं, उसे चाहिए था एक असली वाला स्विमिंग पूल। और उसमें उसमें होनी चाहिए थी ढेर सारी मछलियां, बुलबुले और सबसे जरूरी आइसक्रीम। पूल में आइसक्रीम, कमाल है ना? और पता है क्या हुआ, जैसे ही पुलिक ने ये सब सोचा, बस सोचा ही था कि तभी कुछ कमाल हो गया। आसमान में जोर से बिजली कड़की और हवा में तैरता हुआ एक जादुई नीला सा पानी का बुलबुला ठीक उसके सामने आ गया। अब ये कोई आम बुलबुला नहीं था, अरे नहीं, ये थे बुलबुला महाराज। जी हाँ, पानी के राजा। और उन्होंने पुलिक से कहा कि वो उसे ठीक वैसा ही जादुई पूल दे सकते हैं जैसा उसने अभी अभी अपने मन में सोचा था। पुलिक तो ये सुनकर एकदम उछल पड़ा, फौरन तैयार, और बोला, अरे वाह, मोटू को भी साथ ले चलते हैं। लेकिन उसका दोस्त मोटू, वो थोड़ा घबरा गया। क्यों? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। यहीं पता चलता है कि एक दोस्त कितना एडवेंचरस है और दूसरा थोड़ा सोचने वाला। लेकिन बुलबुला महाराज के पास हर मुश्किल का हल था। उन्होंने मोटू का डर ना एक ही पल में दूर कर दिया। उन्होंने जो बात कही उससे साफ था कि ये कोई आम पूल है ही नहीं, ये तो एक जादुई एक्सपीरियंस होने वाला था। और फिर बस पलक झपकने की देर थी और दोनों दोस्त पहुंच गए उस जादुई पूल में। वहां जो नजारा था वो तो बस देखते ही बनता था। हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार, लेकिन हां, कुछ नियम भी थे। तो आखिर उस पूल में ऐसा क्या था, जरा सोच कर देखिए। पानी कैसा, इंद्रधनुष के 7 रंगों वाला। और मछलियां, वो बातें कर रही थी। और तो और आइसक्रीम के झरने बह रहे थे। मतलब किसी भी बच्चे का सपना सच होने जैसा ही था ये तो। लेकिन हर जादुई जगह का एक नियम तो होता ही है ना? तो वहां भी एक नियम था, और ये नियम उन्हें बताया मीना मछली ने। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजेदार सी वार्निंग थी। और इसी नियम से सारा मजा शुरू होने वाला था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, जब दोनों दोस्तों ने सोचा क्यों ना इस जादुई नियम को टेस्ट किया जाए। और शरारत की शुरुआत किसने की? हमारे पुलिक ने। उसने खेल खेल में ही मोटू पर थोड़ा सा पानी फेंक दिया, बस ये देखने के लिए कि मीना मछली की बात सच है या नहीं। और जैसे ही पानी मोटू पर गिरा, फौरन पानी की एक जोरदार हंसी सुनाई दी। एक फव्वारा जैसे हंसते हुए फूटा और पुलिक सिर से लेकर पांव तक बुलबुलों में ढक गया। जरा इमेजिन कीजिए वो सीन कितना मजेदार होगा। अब ये सब देखकर मोटू भला कैसे चुप रहता। उसने भी आव देखा न था और पुलिक पर पानी फेंक दिया। और इस बार दोनों दोस्त एक साथ उस जादुई हंसी का हिस्सा बन गए। इस बार पानी की जो हंसी थी वो दोनों पे एक साथ गिरी, और वो दोनों बस हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ये सिर्फ पानी की एक शरारत नहीं रह गई थी, ये दोस्ती की, एक साथ खुश होने की एक बहुत प्यारी सी याद बन गई। अब इतनी सारी मस्ती मजाक के बाद कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। ये खेल खेल अब एक वादे में बदलने वाला था। मीना मछली ने उन्हें कुछ बहुत जरूरी याद दिलाया, पानी का सम्मान करना। और घर वापस आने से ठीक पहले बुलबुला महाराज ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जो इस पूरी कहानी का मतलब दिल है। एक ऐसा मैसेज जिसमें पानी की कीमत और हंसी की ताकत दोनों एक साथ छिपी हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, 2 बहुत सीधी और जरूरी बातें हैं। पहली कि पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना कीमती है, उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दूसरी, हंसी खुशी हमेशा बांटते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना भी तो एक तरह का जादू ही है। और कहानी का जो अंत है ना, वो भी शुरुआत जितना ही जादुई है। जब वो दोनों दोस्त घर लौटे तो जादू भी उनके साथ घर आ गया था। कैसे? अरे उनके बालों से अभी भी बुलबुले निकल रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ वो सच था और हमेशा याद रहेगा। और इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं।
ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि जादू सिर्फ किताबों में या सपनों में नहीं होता। कभी कभी वो पानी की एक छोटी सी बूंद में और दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसने में